अरे भैया, गलती तुम्हारी ही थी, देख के तो चलाया करो। यदि आपके साथ में भी ऐसा कभी हुआ है, जब भी कार और बाइक की एक्सीडेंट होती है तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमेशा गलती कार वाले की ही मानी जाती है। तो इस चीज़ से हमें बचने के लिए हमारी कार में डैश कैम लगाना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ कि यदि आप ये वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखते हैं तो डैश कैम लेने की आपकी जितनी भी क्वेरी है वो सारी सॉल्व हो जाएगी। आज इस वीडियो में मैं ऐसे ऐसे डैश कैम आपको बताऊंगा जो कि ज़्यादातर लोग आपको बताते नहीं है, और डैश कैम लेने से पहले और डैश कैम लेने के बाद में लोग क्या क्या क्वेरी और क्या क्या सवाल पूछते हैं, वो सब सवाल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और उनका आंसर भी करूंगा। तो कई लोग ऐसे हैं जो डैश कैम ले तो लेते हैं लेकिन उनको सही जानकारी नहीं होती है कि किस प्रकार से डैश कैम को लेना है। आपको अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो में मैंने पूरी कंप्लीट जानकारी आपको बता दी है। डैश कैम लेने से पहले आपको किन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, यदि आप डैश कैम ले रहे हैं तो उसमें एक सेंसर जरूर देख लेना कि सोनी का स्टार वाइज सेंसर उसमें अवेलेबल हो। अब ज़्यादातर लोग पूछेंगे कि ये वाला जो सेंसर है वो किस काम का है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप रात में अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो जो आगे वाले की नंबर प्लेट है वो हमेशा लाइट की वजह से ब्लिंक होती है, उसकी वजह से आपको आगे की गाड़ी का नंबर हमारी खुद की आंखों से नहीं दिखाई देता है। ऐसे में ये सेंसर ये करता है कि वो नाइट में भी उसकी नंबर प्लेट को एकदम क्लियर कट दिखाता है, जिसके माध्यम से यदि कोई आपके साथ में दुर्घटना होती है तो आपको जो उसकी नंबर प्लेट है वो क्लियर दिखेगी डैश कैम में। आप जो भी डैश कैम ले रहे हैं उसमें सोनी का स्टार वाइज वाला जो सेंसर है वो जरूर देखिएगा। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती के बारे में बात करते हैं। तो जब भी आप डैश कैम लेते हैं सुपर कैपेसिटी वाला डैश कैम लीजिए। अब इस पर भी सवाल होगा कि सुपर कैपेसिटी वाला डैश कैम क्यों लेना है, कि जब आपकी गाड़ी कहीं पार्किंग में या फिर किसी ऐसी जगह पे खड़ी होती है जहाँ पर धूप सीधे आपकी कार पे पड़ रही होती है, तो ये डैश कैम क्या होते हैं कि कम क्वालिटी वाले या फिर खराब क्वालिटी के होते हैं, इसकी वजह से ये पिचक जाते हैं या फिर इनकी बैटरी फूल जाती है और डैश कैम फूल के बड़ा हो जाता है। पर ये ज्यादा लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि जो नया व्यक्ति डैश कैम खरीद रहा होता है उसको ये सब चीज की जानकारी नहीं होती है। ज्यादातर लोग ये करते हैं कि डैश कैम की पिक्चर क्वालिटी देख लेते हैं कि 2K है या 4K है, इसके हिसाब से डैश कैम को सिलेक्ट करते हैं और फिर बाद में उनको पछताना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये वीडियो कंप्लीट देखना, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा कि डैश कैम कैसे सिलेक्ट करना है। थर्ड सबसे बड़ी गलती ये होती है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वन साइडेड वाले डैश कैम ले लेते हैं जो वन साइडेड रिकॉर्ड करते हैं, और ऐसे में होता ये है कि जब आप पार्किंग या फिर कोई दूसरे अदर काम कर रहे होते हैं तो आपका डैश कैम दोनों साइड रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता है। यदि एक्सीडेंट होता है पीछे से तो आपका जो डैश कैम है वो पीछे से रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, और इस कंडीशन में आप कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा डैश कैम लेने से पहले आपको ये देखना है कि वो फ्रंट और बैक दोनों तरफ से रिकॉर्डिंग कर रहा हो। यदि फ्रंट और बैक दोनों साइड से रिकॉर्डिंग करेगा तो काफी बेहतर होगा, क्योंकि वो फ्रंट से भी रिकॉर्ड कर पाएगा और बैक से भी रिकॉर्ड कर पाएगा। तो ऐसे ही हमने 5 प्रोडक्ट सिलेक्ट करे हैं आपके लिए, और ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ज्यादातर लोग लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये डैश कैम सबसे अच्छे हैं और इनके कस्टमर रिव्यू भी बहुत अच्छे हैं। और ये जितने भी डैश कैम मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये सब डैश कैम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और पिन कमेंट में भी डाल दी है। आप वहां पर से क्लिक करके इन सारे डैश कैम को चेकआउट कर सकते हैं और इनकी कस्टमर रेटिंग और रिव्यू देख सकते हैं। पहले नंबर पे हमने 2 मॉडल सिलेक्ट करे हैं। इन दोनों मॉडल में से आप कोई भी एक मॉडल को ले सकते हैं, दोनों ही अच्छे हैं। तो पहला है क्यूबा स्मार्ट डैश कैम 70 में 300। इन दोनों की खासियत इक्वली है, इसलिए मैंने इन दोनों को इक्वली रखा है। अब इनकी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें फुल HD मिल जाती है आपको, 1296p रेजोल्यूशन के साथ में आता है। ये वाईफाई सपोर्ट करता है, कॉम्पैक्ट साइज का आता है ये। अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों के लिए ये सही है। जो लोग पहली बार अपनी छोटी कार या सिटी में ड्राइव करने के लिए बेसिक डैश कैम चाहते हैं उनके लिए ये डैश कैम काफी बेहतर है। दूसरे नंबर पे भी मैंने 2 डैश कैम रखे हैं, आप इन दोनों में से कोई भी एक को ले सकते हैं। DDPAI Mini 5 ये पहला डैश कैम है, और इसी लिस्ट में दूसरा जो है वो है Z14। मैं जितने भी डैश कैम बता रहा हूँ इनकी जो कैपेबिलिटी है और स्पेसिफिकेशन है ये सेम ही है, इसीलिए मैंने इन्हें एक ही कैटेगरी में रखा है। तो इसके स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें आपको 2K से 4K तक रेजोल्यूशन मिल जाता है। ये सुपर कैपेसिटी टेक्निक पर बेस्ड होते हैं, विंड स्क्रीन में पूरी तरीके से छुप जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये किन लोगों के लिए सही है, जो डैशबोर्ड पर कोई भी स्क्रीन देखना नहीं चाहते। अब बात कर लेते हैं हमारे 3rd नंबर के डैश कैम पर। तो 3rd नंबर पे हमारा 70 में प्रो प्लस A500S डुअल। इसके फ्रंट कैमरे से आप जो है 2.7K तक का रेजोल्यूशन ले सकते हैं, और इसके रियर कैमरे मतलब बैक कैमरे से आप 1080p तक का रेजोल्यूशन ले सकते हैं। इसमें आपको सोनी स्टारविज का सेंसर देखने को मिल जाता है, इनबिल्ट GPS मिल जाता है। अब देखते हैं कि ये प्रोडक्ट किन लोगों के लिए सही है। 80% से ज्यादा कार मालिकों के लिए ये डैश कैम सबसे परफेक्ट है। इस डैश कैम को बाहर कहीं ट्रेवल
करते हैं या फिर कोई ट्रिप पर जाते हैं या फिर आप लोकल सिटी में है, ये दोनों टाइप के लिए सूटेबल है। अब बात कर लेते हैं हमारे चौथे नंबर के डैश कैम के बारे में। तो हमारा 4 नंबर का जो डैश कैम है वो है रेड टाइगर F7N और इसी के साथ एक और डैश कैम है इसी नंबर पर क्यूबो 4K। दोनों की खासियत के बारे में बात करते हैं। 4K रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें। विजन का ये बेस्ट परफॉर्मेंस वाला जो है डैश कैम है, इसमें मतलब नाइट में आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। 256 GB तक ये सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों के लिए ये सही है। जिनको बहुत ज्यादा दूरी तक ड्राइव करने का शौक होता है उन लोगों के लिए ये काफी अच्छा डैश कैम है। तो हमारे 5th नंबर के डैश कैम की तरफ चलते हैं। तो 5th नंबर का डैश कैम हमारा है 70 में A810 और इसका सेकंड वाला जो है वो इसी का मॉडल है लेकिन सीरीज अलग है, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ, A500S। अब इसकी खासियत की बात कर लेते हैं। तो आपको इसमें जो सेंसर मिलता है वो है सोनी स्टारवाइज, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हर डैश कैम में ये वाला फीचर्स होना और ये वाला सेंसर होना बहुत जरूरी है। सबसे भरोसेमंद कनेक्टिविटी है, मतलब कनेक्टिविटी के मामले में ये आपको कहीं भी धोखा देने वाला नहीं है। 60 FPS पे ये रिकॉर्ड करता है, तो आप सोच सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कितनी होगी। और सबसे बेहतरीन नाइट विजन इसमें मिल जाता है आपको। अब ये किन लोगों के लिए सही है वो भी देख लेते हैं। अब 2026 में ये उन लोगों के लिए है जो बिना किसी झंझट के बेस्ट कार सिक्योरिटी करना चाहते हैं। मतलब सीधी सी बात है, ये वाला जो पांचों वाला जो डैश कैम मैंने बताया है ये उन लोगों के लिए है जिनको किसी भी प्रकार की झंझट नहीं चाहिए। हर फीचर्स उनको डैश कैम में चाहिए और वो पैसों से समझौता नहीं करते हैं और उनका जो बजट है वो भी ठीक ठाक है। तो ऐसे लोगों के लिए ये वाला जो लास्ट वाला डैश कैम है ये काफी बेस्ट होता है और इसमें सभी वो फीचर्स आपको मिल जाएंगे जो आपको एक सही डैश कैम में मिलना चाहिए। मैंने आपको सभी डैश कैम बता दिए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपके बजट और आपके चॉइस के अकॉर्डिंग कौन सा डैश कैम किसके लिए सही रहेगा। अगर आपका बजट कम है तो क्यूबो स्मार्ट डैश कैम आपके लिए बेस्ट रहेगा और यदि आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डैश कैम चाहिए 70 में A500S ये वाला डैश कैम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अल्टीमेट 4K क्वालिटी के साथ में जाना चाहते हैं तो रेड टाइगर डैश कैम जो आपके लिए है वो बेस्ट है। इसमें क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होता है और क्वालिटी आपको एकदम परफेक्ट मिलती है। अब मैं आपको इसका कंपैरिजन टेबल दिखा देता हूँ जिसको देख करके आप सही डिसीजन ले पाएंगे कि कौन से पॉइंट किस में वीक है और कौन सा डैश कैम आपके लिए सही है। मैं सारे डैश कैम की लिस्ट आपको सामने दिखा देता हूँ। डैश कैम की लिस्ट ये रही, आप यहाँ पर देखकर इनके बारे में अच्छे से रिसर्च करके और सही डैश कैम सिलेक्ट कर सकते हैं। जब अलग अलग स्पीड में आप कार को ड्राइव करते हैं तो क्या आपका डैश कैम सही तरीके से काम कर रहा है और आपके सामने चल रही गाड़ी और पीछे चल रही गाड़ियों के जो नंबर प्लेट है उनको सही से देखकर उनको कैप्चर कर रहा है। यदि वो कर रहा है तो वो सही डैश कैम है और यदि वो नहीं कर रहा है तो वो फिर खराब डैश कैम है। ये वाली चीजें जो है डैश कैम खरीदने के बाद में यूजर को पता चलती है, जो मैं पहले बता रहा हूँ आपको। अब मैं अपनी फाइनल वर्डिक्ट में यही बोलूंगा, मैंने जितने भी डैश कैम बताए हैं ये सबसे बेस्ट डैश कैम है। इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, आप वहाँ पर इनको चेकआउट कर सकते हैं। और एक चीज और बताता हूँ कि कभी भी ऐसा डैश कैम मत लीजिए जो कि आपके समय पे बंद पड़ जाए और आपको मुसीबत में फंसा दे, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे कई डैश कैम है जो सही टाइम पर रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं या फिर उनकी क्वालिटी खराब होती है या फिर नाइट में उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा डैश कैम लेने से बेटर है कि ना ही ले तो अच्छा है। यदि आपको इन डैश कैम से रिलेटेड कोई सी भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।